वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप खुद फुदकते हुए नजर आ रहे हैं, डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहा है। अगर मुझे 1000 डांस करने पड़ेंगे ऐसे विकास कार्यों के लिए, मुझे तो नहीं रुक पाया। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो विपक्ष के लोग इस चीज को फैला रहे हैं, क्या वो अपनी रैलियों में ऐसे डांस नहीं कराते? मैं आपको 1000 वीडियो बता दूं, कौन सा विधायक है जो अपने प्रोग्रामों में ये डांस नहीं कराता। कभी 70 सालों में हमारे पास इतना विकास कार्य नहीं हुए जितनी पहली बार हमारे हिंगनपुर गांव में विकास हुए हैं। आप कार्यक्रम के बाद में भी झगड़ा होता है और कार्यक्रम से पहले भी झगड़ा होता है, ऐसा क्या? लोग कह रहे हैं कि यानी कि राजनीतिक पकड़ होने के चलते तौफीक लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है। पूरे मेवात में आप देख भी रहे हैं, जैसे हमारे जिला प्रमुख जान मोहम्मद जी काम कर रहे हैं ना, ऐसा अगर किसी जिला प्रमुख ने किया हो तो बता दीजिए मेरे लिए एक भी काम। अरे भाई ठीक है, विपक्ष है, लेकिन विपक्ष वाला कोई काम तो लेके जाए। इनके पर्सनल काम होते हैं, कोई रुका हो तो बता देना मेरे लिए। विधायक जियों के ये अपने पर्सनल काम करे आते हैं, जनता के लिए कोई मांग नहीं रखते। दोस्तों, मेवात इलाके के हिंगनपुर गांव में शिक्षा मंत्री द्वारा किए गए उद्घाटन समारोह का जो कार्यक्रम था वो लगातार चर्चाओं में रहा। चर्चाओं में रहने की कई सारी वजह थी, कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहे थे। हालांकि ये जो कार्यक्रम था ये पूरा मेवात इलाके की वार्ड नंबर 25 से भाजपा जिला पार्षद तौफीक हिंगनपुरिया की देखरेख में करवाया गया और कहीं ना कहीं तौफीक हिंगनपुरिया ने अपने गांव में एक सरकारी स्कूल की इमारत को बनवाया और उसके उद्घाटन का ये समारोह था जिसका कार्यक्रम था। और इस उद्घाटन को करने के लिए कैबिनेट मंत्री व शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी आए। हालांकि कई सारे वीडियो वायरल हुए हैं, उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है जिला पार्षद तौफीक हिंगनपुरिया। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो रिजवान भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप हमारी नहीं, आप पूरे इलाके की खबरों को बड़ी अच्छी तरीके से उठाते हैं और जोर शोर से उठाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया। चलिए अब सवालों का जो दौर है उसको जारी करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि शिक्षा के मंदिर में डांसरों को नचवाया गया है। उसके कई सारे वीडियो वायरल हुए। क्या ये प्रोग्राम पूरी तरीके से सुनियोजित था? मतलब पहले से ये तय था कि भाई ठीक है, एक डांसर को बुलाया जाएगा, स्टेज पर मंच सजाया जाएगा और उसके बाद में उसको नचवाया जाएगा, मतलब क्या था ये पूरा? माननीय मेरे बड़े भाई रिजवान जी, देखिए मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, वो विपक्ष के लोग कुछ भी कह सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं माननीय मंत्री जी के प्रोग्राम की व्यवस्था में लगा हुआ था और काफी काम थे। ऐसा नहीं कि एक ही काम था मेरे पास, खाने का व्यवस्था भी देखनी थी और जगह भी देखना था, सारा मामला देखना था मुझे और जिम्मेदारियां काफी थी। तो ये जो डांस है, डांस मुझे पता नहीं था और जब पता पड़ा तो मैं आया वहां पे, तो मैंने उसको फौरन रुकवाया। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो विपक्ष के लोग इस चीज को फैला रहे हैं, क्या वो अपनी रैलियों में ऐसे डांस नहीं कराते? मैं आपको 1000 वीडियो बता दूं, कौन सा विधायक है जो अपने प्रोग्रामों में ये डांस नहीं कराता। ऐसे सब होता है प्रोग्रामों में। ये तो अफवाह है और इन चीजों पे ये उड़ाते हैं कि विपक्ष के लोग क्या क्या उठाएंगे। अगर पहले अपने गिरवान में झांक के देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो एक विकास के लिए काम कर रहे हैं और विकास को ये दबाने के लिए हमारे साथ ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि जब आपको पता लगा तो आपने डांसर को बात किया, लेकिन आपका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप खुद फुदकते हुए नजर आ रहे हैं, डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहा है। ये बताइए रिजवान भाई, हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री माननीय महिपाल ढांडा जी मेरे एक आह्वान पे और इतनी विकास की लड़ियां लगाई, अगर मुझे 1000 डांस करने पड़ेंगे ऐसे विकास कार्यों के लिए, मुझे तो नहीं रुक पाया। मुझे बड़ी खुशी की बात हुई कि मेरे पैतृक गांव में जो एक हमारा राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ गांव है, एक पड़ोस के गांव 5वीं बार विधायक है, उनसे जुड़ा हुआ गांव है, और फिर हमारे वहां पे आकर कभी 70 सालों में हमारे पास इतना विकास कार्य नहीं हुए जितनी पहली बार हमारे हिंगनपुर गांव में विकास हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि मंत्री जी को देखने के बाद में आप अपने आप को रोक नहीं पाए? बिल्कुल कमाल है जनाब, हमारे पास माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, उसकी खुशी में तो हम डांस करेंगे। उन्होंने हमारे
पैतृक गांव में आकर 1,37,00,000 रुपए की लागत से स्कूल को बनवाया, फिर 10वीं 5वीं 8वीं से उठा के उनको 10वीं का करा स्कूल को, इससे बड़ी और क्या खुशी होगी। रास्ते का निर्माण के लिए आदेश दे दिए, बाउंड्री जो 3 एकड़ का उसका स्कूल का ग्राउंड है उसका भरत होगा, वो उसके लिए आदेश दे दिए, इससे बड़ी और क्या खुशी होगी। दान तो बनता ही है। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा एक और मामला आपका सामने आया, कार्यक्रम आप करवा रहे हैं, तैयारियां आप करवा रहे हैं, कार्यक्रम के बाद में भी झगड़ा होता है और कार्यक्रम से पहले भी झगड़ा होता है, ऐसा क्या? लोग कह रहे हैं कि यानी कि राजनीतिक पकड़ होने के चलते तौफीक लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को अत्याचार कर रहा है। देखिए, कोई भी एक आदमी ये कह दे कि तौफीक ने भाई किसी के खिलाफ एक्शन लिया है, वो जो झगड़ा हुआ है कार्यक्रम से पहले हुआ, वो देखो विपक्ष के लोग कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारी एक भी कोई बात बता दे कि यहाँ दबाया गया, यहाँ वो है, वहाँ जो रास्ता क्लियर कराया जा रहा था उसके ऊपर वहाँ एक दिन पहले झगड़ा हुआ था, और वहाँ पे माननीय मंत्री जी के आह्वान पे मैंने एसडीएम साहब को एक लिखित में अपने लेटर पे एप्लीकेशन दी थी कि माननीय मंत्री जी 11 तारीख को आ रहे हैं और रास्तों को क्लियर करा जाए। ये बताइए, रास्तों पे इतनी जबरदस्त कीकरें झुकी हुई हैं, क्या उन लोगों को भी तो देखना चाहिए कि रास्ता एक आम जन का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। भाई ठीक है, मान रहा हूँ उनके खेत क्या रहे हैं, भाई जमीन खेत क्या रहे तो इसके मतलब रोडों को ढक देंगे कीकरों से। भाई कोई अच्छा पेड़ लगाए, कोई पीपल का लगाए या शीशु का लगाए या और पेड़ लगाए, ये दखनी कीकर है, वहां पर निकलना दुश्वार हुआ पड़ा है, तो उसको सरकारी अमला जो सरकार की तरफ से महकमा के लोग थे वही उसको करा रहे थे और हमारा उसमें कोई पंगा नहीं था, तो वहां पे उस दिन रोला हुआ है, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। ठीक है, ये है कार्यक्रम के पहले वाली बात। कार्यक्रम के बाद में झगड़ा हुआ है? कार्यक्रम के बाद में झगड़ा हुआ, वो एक ही परिवार का है और किसी बच्चे के ऊपर हुआ था, वो कोई कार्यक्रम का उससे कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ एक परिवार में हुआ है और वो दोनों ही मेरी पार्टी के हैं। इंशाअल्लाह ऐसी कोई बात नहीं। देखो, झगड़ा सोबर हो जाता है, हर गांव में होता है, कौन कहता है झगड़ा नहीं होता, इसका कोई उस राजनीतिक से और उससे कोई दबाव नहीं है। वो दोनों ही मेरे माननीय हैं और दोनों ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मैं उनके सब उसको देख रहा हूँ, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। बच्चे के ऊपर हुआ था कि बच्चे के थप्पड़ मार दिया, उसके बाद भाई बड़ों में हो गया, तो ऐसा कोई मामला नहीं था, बच्चे के ऊपर झगड़ा हुआ। चलिए, ये है वाद विवाद जो कार्यक्रम के दौरान हुए। अब सवाल ये है कि आपने, हाँ, एक और मामला आपके फोटो सोशल मीडिया पे साझा हुए, जो आप लोगों ने गोरा पट्ट बनाया, उसमें कई सारी गलतियां हैं, वो मतलब विभाग की तरफ से बनाया गया कि आपकी तरफ से बनाया गया, क्या था वो? देखिए, वो माननीय मंत्री जी के आने से पहले देखो, विभाग के उसमें कोई लेना देना नहीं है, विभाग की कोई उसमें कोई गलती नहीं है, कोई विभाग को हम इन्वॉल्व करें, विभाग को तो माननीय मंत्री के आने से 10 घंटा पहले मालूम हुआ इन चीजों का लेटर जाता है और चंडीगढ़ से वो पत्थर बन के आता है। ठीक है, वो तो हमने अपनी तरफ से बनवाया था, हमने वो है, और उसका उसमें गलतियां किसने की, मतलब फ्लैक्स वाले ने की, किसने की? देखो, उसमें फ्लैक्स वाले ने किया है कि उसने क्या है, हम भी ऐसे ही है कि अच्छा, आप तो डिटेल देकर आ गए। वो फ्लैक्स वाले की गलती है, वो दोबारा से पत्थर बन के रेडी हो गया, उसको दोबारा से लगा देंगे। चलिए, अब आप ये बताएं कि आरोप आपके ऊपर ये भी है कि तौफीक अपने गांव में काम करा रहा है, बाकी वार्ड की जनता की और उतना रुख नहीं है जितना होना चाहिए, जिस हिसाब से आपको वोट देकर के जिताया गया था। देखिए रिजवान भाई, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मुखालिफ कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते रहेंगे, क्या पहली बार मैं पार्षद बना हूं, मैं इतना बड़ा कार्य करा रहा हूं, ये और पहले पार्षद नहीं थे यहाँ पे। उन पार्षदों से भी पूछा जाए, क्या इस पार्षद के अलावा विधायक नहीं है पुनाना में? विधायक को 5 करोड़ की राशि मिलती है, वो कहाँ लगाते हैं? किसी ने सवाल पूछा उनसे? मेरे कार्य पूरे वार्ड में चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप मंडेता में जाके देखिए,
फलेंडी में जाके देखिए, ख्वाजली कला में जाके देखिए, कब्रिस्तान की बाउंड्री वाली हुई है और उसमें टीन शेड लगाया गया है। आप रेपुआ में जाके देखिए, ऐसा नहीं है। अब मोहम्मदपुर में भी हमने माननीय प्रमुख साहब है, हमारे विकास प्रमुख है आदरणीय श्री जान मोहम्मद जी, उनके नेतृत्व में और उनके आदेश अनुसार सारे काम चल रहे हैं। पूरे मेवात में आप देख भी रहे हैं, जैसे हमारे जिला प्रमुख जान मोहम्मद जी काम कर रहे हैं ना, ऐसा अगर किसी जिला प्रमुख ने किया हो तो बता दीजिए मेरे लिए एक भी काम। और सबसे ज्यादा पत्थर पाएंगे तो आपको हमारे परिषद साथियों के पाएंगे और माननीय प्रमुख साहब के पाएंगे। सबसे ज्यादा काम हम लोग कर रहे हैं। अभी मैंने सिकरावा गांव के लिए एक नाले का निर्माण के लिए, नाली को बनाने के लिए, क्योंकि रोड पे बहुत ज्यादा पानी था, 10 लाख रुपए की राशि दी है। तो देखिए विकास होते रहेंगे। 3 साल में हमने सबसे ज्यादा काम किया है। हमने ओथा गांव के लिए सरकारी स्कूल से लेकर नाला तक 15 लाख का सीवर लाइन दिए। आप मुंडेता में देखिए, लेंटर का रास्ता वहां से मुंडेता से ओथा की तरफ सड़क आती है, लेंटर का रास्ता बनवाया, सीवर उसके साथ साथ दिए। तो भाई साहब ये तो मुखालिफ है, कुछ भी कह सकते हैं। ये लोग बताए ना, एक भी काम बताए है, वो भी तो है। आप विधायक से भी तो सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, विधायक पार्षद है हम तो। चलो, विधायक का अपना अलग मामला है, आपका अपना अलग मामला है। दूसरा, एक और मंत्री जी जब स्टेज पे थे तो उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा था। वो ये था कि मंत्री जी ने कांग्रेस के नेताओं को कहा कि जब भी चंडीगढ़ जाते हैं टपरी करने के लिए जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या था और इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, जो हमारे आदरणीय महिपाल ढांडा जी शिक्षा मंत्री हैं, जो उन्होंने कहा है वो सत्य है। कैसे? उन्होंने आपको, जब माननीय मंत्री जी अपने भाषण दे रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई काम तो बताए। अरे भाई ठीक है, विपक्ष है, लेकिन विपक्ष वाला कोई काम तो लेके जाए। इनके पर्सनल काम होते हैं, कोई रुका हो तो बता देना मेरे लिए। विधायक जियों के ये अपने पर्सनल काम करे आते हैं, जनता के लिए कोई मांग नहीं रखते। आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ के मांग नहीं करते? बिल्कुल। माननीय मंत्री जी ने आपको बताया कि भाई वहाँ अगर ये हमारे लिए कोई काम रखे और उस पर अमली जामा नहीं पहराया जा तो वो तब बताए। हमारे पास कोई काम ही नहीं बताता, ये ओनली तफरी मारने के लिए जाते हैं वहाँ पे। चलिए, लास्ट सवाल आपसे ये है कि मेवात की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत दयनीय है, ठीक है? स्कूलों में अध्यापक नहीं है, ज्यादातर स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, बच्चों के बैठने के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं है। जब आप अपने गांव में विकास करा रहे हैं तो आप मंत्री जी से ये तो रख सकते हैं कि मंत्री जी समस्या बहुत है, स्कूलों की व्यवस्था को थोड़ा ठीक करवाइए। देखिए रिजवान भाई, ऐसा नहीं है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मंत्री जी ने एक बात और रखी थी कि आप जिन साथियों से हमारे यहाँ पे जिला की बॉडी में हमारे जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह पिंटू जी, आप उनके पास भी तो डिमांड करिए। पार्टी ने जिला अध्यक्ष बिठा रखा है, जिला अध्यक्ष इसीलिए बिठा रखा है कि आप लोगों की समस्या सुने। तो लोग अपनी समस्या रखेंगे तो तभी तो आगे फॉरवर्ड होके जाएगी। हमारे जिला के प्रमुख है जान मोहम्मद जी, उनको बताएं। और माननीय मंत्री, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन माननीय मंत्री जी मेरे पैतृक गांव आए थे, वहां पे जितने भी हमारे सरपंच साथी आए थे और जिन्होंने मांग रखी थी वो टोटल मांगे मान ली गई है। और तुरंत ही कहा था कि जिन सरपंचों ने मेरे लिए, चाहे स्कूल में कार्य हो चाहे स्कूल के मामले हो, सभी को कमरों की कमी है, कहीं पे ग्राउंड बाउंड्री वाल की जरूरत है, तो उनको सबको मान लिया जाएगा। चलिए, ये है हमारे साथ में तौफीक हिंगनपुरिया, जिन्होंने अपने गांव में 1,37,00,000 के आसपास का स्कूल निर्माण करवाया, स्कूल का भवन बनवाया है और उसका उद्घाटन करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी गांव पहुंचे। इस दौरान के कई सारे मामले, कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, उनको लेकर के हम लोगों ने चर्चा की है। खैर, देखना ये होगा कि आने वाले समय में मेवात इलाके की शिक्षा व्यवस्था में और कितना सुधार हो पाता है।